नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम स्टडी ऑफिशियल में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी सामान्य विज्ञान के महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। तो आज की वीडियो में हम और नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। उस सीरीज का ये तीसरा वीडियो है दोस्तों। और जितने भी क्वेश्चन हैं सभी इम्पोर्टेंट है, कहीं ना कहीं SSC, रेलवे और अदर सर्विस एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो जो भी कैंडिडेट चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपको वीडियो की PDF चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको वीडियो की PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो के एंड तक बने रहिए। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, वायुमंडल में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है। तो दोस्तों, वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है नाइट्रोजन, और इसकी जो मात्रा होती है दोस्तों, ये होती है कितनी, 78%। ठीक है, याद रखना है। और इसके बाद जो दूसरी बड़ी गैस होती है वो होती है आपकी ऑक्सीजन। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, सबसे अधिक तन्य तत्व है। तो दोस्तों, सबसे अधिक जो तन्य तत्व है वो होता है सोना। ठीक है, आप विश्वास नहीं करेंगे, लेकिन 1 ग्राम सोने से आप 1 किलोमीटर लंबा तार बना सकते हैं। 2 किलोमीटर लंबा तार आप बना सकते हैं 1 ग्राम सोने से। ठीक है, तो इतनी तन्यता इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो आपको याद रखना है सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा हो जाएगा, सोना। ठीक है, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक होता है। तो दोस्तों, जो चांदी है ये विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है। इसके बाद आता है कॉपर। ठीक है, और आता है फिर बाद में एल्यूमिनियम। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है। तो दोस्तों, हड्डियों और सीमेंट में जो कैल्शियम है ये समान रूप से पाया जाता है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है आपका वो है, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है। तो दोस्तों, घरेलू बिजली मीटर में विद्युत का जो मापन होता है वो होता है किसमें, वोट में। याद रखना है किसमें होता है, वोट में। नेक्स्ट है आपका, पारे का निम्नांक हिमांक होता है। तो पारे का जो न्यूनतम हिमांक होता है दोस्तों, ये होता है 39 डिग्री। ठीक है ना, माइनस के 39 डिग्री आएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है आपका, मानव शरीर में रक्त साफ करने का कार्य कौन करता है। तो जो किडनी होती है, जिसको अपन वक्र बोलते हैं, ये आपके मानव शरीर में रक्त को प्यूरिफाई करने का काम करती है। नेक्स्ट है आपका, भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। तो भोजन की जो ऊर्जा होती है इसको कैलोरी में मापा जाता है। ठीक है दोस्तों, किस में मापा जाता है, कैलोरीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जा सकती है, क्यों। क्योंकि दाब बढ़ जाने से क्या होता है दोस्तों, क्वथनांक बढ़ जाता है। इस कारण से प्रेशर कुकर में सब्जी जल्दी पक जाती है। नेक्स्ट है आपका, एक फ्यूज तार का उपयोग के लिए होता है। तो फ्यूज तार का उपयोग हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को कंटिन्यू रखने के लिए हम फ्यूज तार का उपयोग करते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों, अगर गलती से फॉल्ट आ जाता है तो एकदम से बहुत ज़्यादा करंट का फ्लो होता है, जिस कारण से ये फ्यूज तार जो होता है वो सर्किट को अलग कर देता है, जिससे जो आपके इंस्ट्रूमेंट सर्किट से जुड़े हुए हैं वो डैमेज होने से बच जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दोस्तों, रेडियो कार्बन डेटिंग जो ये एक विधि है, एक मेथड है, इसको यूज किया जाता है जीवाश्मों की उम्र ज्ञात करने के लिए। याद रखना है, रेडियो कार्बन डेटिंग किसके लिए यूज करते हैं, जीवाश्म। और दोस्तों, जीवाश्म क्या होते हैं, वो पदार्थ, ठीक है, जो किसी ज़माने में पृथ्वी की अतल पुतल के कारण ज़मीन के अंदर दब चुके हैं, और उसमें जीव जंतु भी हो सकते हैं, पेड़ पौधे भी हो सकते हैं। ठीक है, उनको सबको बोलते हैं जीवाश्म। और जीवाश्म जो मोस्टली पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाती हैं आपकी अवसादी चट्टानों में। कहाँ पर पाए जाते हैं, अवसादी, जैसे पेट्रोलियम, कोयला, ये सब आपके क्या होते हैं, जीवाश्म। नेक्स्ट है आपका, पीत स्रावित होता है। तो दोस्तों, पीत ये लीवर से स्रावित होता है। ठीक है, और ये इकट्ठा कहाँ पे होता है, तो पित्ताशय में इकट्ठा होता है। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है। तो शरीर के भार का लगभग 65 से 80% क्या होता है, हमारे शरीर में जल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन की खोज की थी। तो दोस्तों, प्रोटीन की खोज की थी किसने, गोल्डस्टीन ने। नेक्स्ट है आपका, जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो क्या होता है, तो वो इलेक्ट्रॉन खो देता है। याद रखना, जब भी कोई, जैसे Na+ लिख दिया मैंने, ठीक है, तो Na+ कब होगा, जब इसका एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा। ठीक है ना, तो प्लस धनावेशित होने पर वो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है। नेक्स्ट है, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। और आप सभी को जानते होंगे ये क्या है, न्यूटन का 3rd लॉ है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। दोस्तों, ये सिद्धांत रॉकेट में होता है, हम पानी में तैरते हैं तो वहाँ पर भी यही सिद्धांत काम करता है।
ठीक है ना, याद रखना है आपको। अगला है आपका कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है। तो जो परमाणु संख्या है, ये जो गुण है ये तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है। नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो या दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, वो कहलाते हैं। तो ये कहलाता है नाभिकीय विखंडन। आप सभी को पता होगा नाभिकीय विखंडन में एक नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूटता है, मतलब विखंडित हो जाता है वो, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। याद रखना है किस में पाया जाता है, गाजर में। और विटामिन सी पाया जाता है आंवले में। किस में पाया जाता है, आंवले में, ठीक है ना दोस्तों, ये आपको इसमें याद रखना है। अगला क्वेश्चन है आपका पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है। मैंने अभी आपको बताया औषधि चट्टानों में पाया जाता है और ये कैसा ईंधन है, तो ये जीवाश्म ईंधन है। नेक्स्ट है आपका नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्यों। नाभिक की, तो इसमें क्या होता है, संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, इस कारण से इसको क्या बोलते हैं हम, ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो अभिक्रिया है दोस्तों सूर्य के अंदर जो होती है ये ही अभिक्रिया होती है, संलयन की अभिक्रिया होती है। नेक्स्ट है श्वेत रक्तकण कहलाते हैं। तो ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं श्वेत रक्तकण को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है आपका एड्स किसके संक्रमण के कारण होता है। तो एड्स जो है ये वायरस के संक्रमण के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, तो इसको बोला जाता है टेबल सोल्ट। अगला क्वेश्चन है एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है। तो गाय और भैंस में एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, तो याद रखना है आपको एंथ्रेक्स रोग किस में पाया जाता है, गाय और भैंस में। बुनसेन वर्णन किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बुनसेन वर्णन बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है, ठीक है दोस्तों। अगला है आपका शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलीयता बढ़ती है, ठीक है। अगर आप शक्कर के घोल का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो जो शक्कर है वो बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से उसमें विलय हो जाएगी। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है। तो ये होता है छोटी आंत के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका निकट दृष्टि दोष का कारण है। तो नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण क्या है, निकट दृष्टि दोष का कारण है, ठीक है। और इसको बोलते हैं हम मायोपिया। अगला क्वेश्चन है आपका कुनेन किससे प्राप्त किया जाता है। तो सिनकोना से, एक वृक्ष है जिससे हम कुनेन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है। तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 जो होता है, ठोस CO2, इसको बोलते हैं हम शुष्क बर्फ। अगला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। तो जे प्रिस्टले ने ऑक्सीजन की खोज की थी, याद रखना है जे प्रिस्टले, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है आपका प्रेशर कुकर खाना पकाने में समय घटा देता है। तो ऐसा क्यों होता है कि कुकर के अंदर क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे क्या होगा, क्वथनांक बढ़ेगा तो खाना जल्दी पक जाएगा। दूरबीन का प्रयोग किया जाता है। तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का उपयोग किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका न्यूमिस्मेटिक क्या है। तो दोस्तों न्यूमिस्मेटिक जो है सिक्कों और धातुओं का अध्ययन करने की एक प्रक्रिया है, एक क्षेत्र है जिसको बोलते हैं हम न्यूमिस्मेटिक। कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होता है। तो ये होता है क्लोरोफिन, जो कि पीने के पानी को शुद्ध कर देता है, ठीक है। जो बड़ी बड़ी पानी की टंकियाँ होती हैं उनमें क्लोरीन का उपयोग किया जाता है। सेक्सटेंस एक उपकरण है जो मापता है। तो दो वस्तुओं के बीच कोणीय दूरी को मापा जाता है, किसके द्वारा, सेक्सटेंस के द्वारा। अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है। तो अम्ल वर्षा जो होती है वो होती है मोस्टली NO2 के कारण, और इसमें सल्फर डाइऑक्साइड की भी मात्रा पाई जाती है, ठीक है। तो NO2 और SO2 आपको याद रखना है। अभी NTPC में क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ से, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए। अगला है आपका तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व घटता है। दोस्तों तांबे की गेंद को अगर आप गर्म करोगे तो उसका जो डेंसिटी है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा था। तो दोस्तों सबसे पहले ये खोजा था ओरेस्टेड ने। किसने खोजा था, ओरेस्टेड ने। कीवर्क क्या है। तो दोस्तों ये है जैविक उत्प्रेरक। कीवर्क क्या है, एक जैविक उत्प्रेरक है। नेक्स्ट है आपका किसी अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है। तो वो है सल्फ्यूरिक अम्ल। मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में, ये कौन सा अम्ल होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है। तो ये होता है चालन के द्वारा। दोस्तों 3 प्रोसेस होती है, ठीक है। तो पहली जो होती है वो होती है चालन, दूसरी होती है संवहन, तीसरी होती है विकिरण, ठीक है। तो विद्युत केतली में यूज होता है किसका, चालन का। आइसोहाइड रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है। तो आइसोहाइड रेखा जो होती है ये समवर्षा क्षेत्रों को बताती है। किसको बताती है, समवर्षा क्षेत्रों को। अगला है आपका विटामिन ए की कमी के कारण होता है। तो विटामिन ए की कमी के कारण होता है रतौंधी रोग।
आपको अंधेरे में क्या होता है, धुंधला दिखने लग जाएगा, रतौंधी रोग। दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति की विशिष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी, तो ये होती है 25 सेंटीमीटर। दोस्तों न्यूनतम विशिष्ट दूरी जो होती है वो कौन सी होती है, 25 सेंटीमीटर। जो मच्छर सती ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वह होता है, ये होता है मादा एनोफ्लीज मच्छर, ठीक है, जिसके कारण कौन सा रोग होता है, मलेरिया रोग। अगला क्वेश्चन है आपका, चर्बी को हजम करने में जो पिंड द्रव सहायक होता है वह स्रावित करता है, तो ये जिगर से स्रावित होता है, ठीक है, जो चर्बी को हजम करने में सहायक होता है। अगला है आपका, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत होती है, तो कच्ची गाजर विटामिन ए का अच्छा स्रोत होती है। लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होते हैं, तो ये होते हैं दोस्तों अस्थि मज्जा में। कहाँ होते हैं, अस्थि मज्जा में, ठीक है। अगला है आपका, अल्ट्रासोनिक तरंग मात्रक क्या है, तो ये है हर्ट्ज का। किसका मात्रक होता है, हर्ट्ज इसका मात्रक होता है अल्ट्रासोनिक तरंग का। बालकों में अंधता का मुख्य कारण किस चीज़ की कमी है, तो विटामिन ए के कारण बालकों में क्या होता है, अंधापन आ जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार्बोरेटर होता है, तो ये पेट्रोल इंजन में पाया जाता है कार्बोरेटर। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करती, तो दोस्तों वाष्पन की दर होती है वो द्रव के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करती है। ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, तो जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ओर होते हैं, जैसे ये सूर्य है, ये चंद्रमा है और ये पृथ्वी है, और एक लाइन में अगर ये आ जाते हैं तो ज्वार की स्थिति सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। अगला है आपका, एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तित कोण क्या होगा, दोस्तों अगर आपतित किरण का कोण 60 है तो परावर्तित कोण कितना हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। ध्वनि का वेग निर्भर करता है, तो ये ध्वनि की तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है। अगला है, पानी और चौक खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो ये किया जा सकता है वाष्पन के द्वारा। वाष्पन एक प्रोसेस है जिसके द्वारा इन दोनों को अलग कर सकते हैं। परमाणु में प्रोटॉन रहते हैं, तो नाभिक के भीतर रहते हैं परमाणु में प्रोटॉन। परमाणु के नाभिक में उपस्थित होता है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ये परमाणु के नाभिक में होते हैं, बाकी इलेक्ट्रॉन परमाणु के बाहरी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। जंग या उदाहरण है, तो जंग किसका उदाहरण है, यौगिक का, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र होता है, H2O जल का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। दो अणु किसके पाए जाते हैं, हाइड्रोजन के और एक ऑक्सीजन का। द्रव बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण होता है पृष्ठ तनाव। याद रखना है क्या कारण होता है इसका, पृष्ठ तनाव इसका का मेन कारण होता है। नींबू एवं संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो दोस्तों नींबू और संतरे में पाया जाता है विटामिन सी। मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोथ या गठिया रोग से प्रभावित होता है, तो ये होता है आपके जोड़, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहन रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होते हैं, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से कम ऊष्मा का अवशोषण करते हैं, इसलिए क्या होते हैं वो अच्छे होते हैं। तो आपको गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, उससे आपको गर्मी कम लगेगी। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, क्यों, क्योंकि आप सबको पता होगा कि जो प्रकाश की चाल होती है वो ध्वनि की चाल से ज़्यादा होती है, इस कारण से सबसे पहले बिजली दिखाई देती है आपको। भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है किसके द्वारा, वृक्षारोपण के द्वारा। वृक्षारोपण के द्वारा भूक्षरण को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, कोयले के जलने से बनती है, तो कोयले के जलने से कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ठीक है ना। याद रखना, कोयले के दहन से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, CO2। नेक्स्ट है आपका, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है, तो ये होती है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड का उपभोग करते हैं, इसलिए हरे पौधे हमारे लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं। नेक्स्ट है आपका, पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति क्यों उत्पन्न होती है, तो शरीर पर जो आर्द्रता के वाष्पन के कारण जो ठंडी अनुभव होती है, ठीक है ना, उसके कारण से हमको क्या होती है, ठंडक महसूस होती है, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भूसंकर्पित हो, ऐसा क्यों, क्योंकि जब विद्युत लघुपतन होता है यानी शॉर्ट सर्किट होता है, तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है, ठीक है। तो ये फ़ायदा होता है कि आपके घर में जो लाइट के उपकरण हैं वो सब क्या होने चाहिए, ज़मीन से अर्थिंग होना चाहिए। नेक्स्ट है आपका, जब बर्फ़ जल पर तैरती है तो क्या होगा, तो ये जल से हल्की होती है इसलिए जल पर तैरती है, ठीक है। एक्चुअल में क्या होता है, बर्फ़ का जो घनत्व है वो जल से कम होता है। अगला है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो पारे को अगर आप किसी बर्तन में रख रहे हो दोस्तों ऐसे,
ठीक है, तो उसका कुछ ऐसे बनता है वो, ठीक है, उत्तल साइड में, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको, कैसा बनता है वो, उत्तर। अगला है आपका, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो ये सतही तनाव के कारण या पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, तो ये की थी लुई पाश्चर ने, ठीक है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब कुत्ता अगर आपको काट देता है तो हाइड्रोफोबिया रोग हो जाता है, तो उस स्थिति में आपको रेबीज का टीका लगाया जाता है। और दोस्तों अगर वैक्सीन की बात करें तो सबसे पहले जो टीके की खोज की गई थी वो रोंजन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, रोंजन के द्वारा, ठीक है। और कौन सा टीका खोजा गया, चेचक का टीका। अगला है दोस्तों, परम दाब क्या है, तो गेज दाब प्लस 1 बार, इसको बोलते हैं परम दाब। नेक्स्ट है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाप में वृद्धि का कारण होता है, तो ताप में वृद्धि होना इसके परिमाप में वृद्धि का कारण होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, एक आवर्तिक गति से घूमने वाले चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो ये मापी जाती है स्ट्रोबोस्कोप से। नेक्स्ट है आपका, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी की सतह पर बर्फ़ का टुकड़ा तैर रहा है, जब बर्फ़ पूरी तरह पिघल जाती है तो जो पानी का लेवल है दोस्तों ये हमेशा क्या रहता है, अपवर्तित रहता है। डाइन क्या है, तो दोस्तों डाइन बल की एक इकाई होती है। नेक्स्ट है आपका, एड्स फैलता है तो गलत यौन संबंध से एड्स फैलता है, या फिर किसी व्यक्ति के का जो खून है वो दूसरे व्यक्ति के संपर्क में आ जाता है तो उसी स्थिति में भी एड्स हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, सोलर सेल बदलता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है आपका सोलर सेल। RDX क्या है, तो दोस्तों RDX जो है एक क्या होता है, खतरनाक विस्फोटक होता है, ठीक है, RDX। समुद्री जल में साधारण नमक की प्रतिशतता क्या होती है, तो ये होती है 10%, उसमें क्या पाया जाता है, नमक पाया जाता है। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिराई रही वस्तु का समान त्वरण से गिरती है, वो याद रखना, दो वस्तु को आप अगर किसी समान ऊंचाई से गिरा रहे हो तो उनका जो त्वरण होगा वो क्या होगा, समान होगा। लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है, तो लीफ ब्लाइट रोग जो है उच्च उत्पादकता वाले धान में पाया जाता है, याद रखना है, लीफ ब्लाइट रोग कहाँ पे पाया जाता है, उच्च उत्पादकता वाले धान में। अगला क्वेश्चन है आपका, राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर, चने में पाया जाता है स्थित होता है, तो ये दोस्तों जड़ में स्थित होता है, कहाँ होता है, जड़ में। शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा, तो कितना होगा, 212 डिग्री सेल्सियस होगा फ़ारेनहाइट स्केल पर। अगला क्वेश्चन है आपका, एमकेएस प्रणाली में त्वरण का मात्रक होता है, तो ये होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये एमकेएस होता है, ठीक है। माइका क्या है, तो दोस्तों माइका एक धातु जो विद्युत की कुचालक होती है, ठीक है। नेक्स्ट है, सोने का संकेत क्या होता है, तो ये होता है AU। प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है, आप सभी को पता है, प्रेशर कुकर में अधिक दाब होने के कारण क्वथनांक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है आपका, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते, तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की जो ध्वनि है उसको हम नहीं सुनते, लेकिन कुछ जानवर जैसे कुत्ता हुआ, चमगादड़ हुआ, ये उसको सुन सकते हैं, ठीक है। ब्रोंकाइटिस रोग ये फेफड़ों से संबंधित है, इंपॉर्टेंट है। ब्रोंकाइटिस रोग किससे संबंधित है, तो ये फेफड़ों से संबंधित है ब्रोंकाइटिस। शरीर में रक्त का औसत आयतन होता है 5 से 6 लीटर होता है। Na क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग होता है Na। पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है, तो ये होती है दोस्तों मस्तिष्क में, ठीक है ना। और वृद्धि हार्मोन जो है वो पीयूष ग्रंथि ही स्रावित करती है। डिप्थीरिया बीमारी प्रभावित करती है, तो डिप्थीरिया के कारण गला प्रभावित होता है आपका। टेलीविज़न के आविष्कारक कौन थे, तो ये थे J.L. बेयर्ड। नेक्स्ट है आपका, गतिज ऊर्जा का व्यंजक है 1/2 mv² होता है ये। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है, तो ये ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण आप प्रतिध्वनि सुन सकते हो, ठीक है। ऐसी जगह जहाँ पे अवरोध होते हैं तो वहाँ पर अगर चिल्लाते हो तो जो आपकी ध्वनि है वो उन आसपास की दीवारों से टकराकर वापस आ जाती है, उसी को बोलते हैं प्रतिध्वनि। पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ़ का एक टुकड़ा तैर रहा है, तो ये अपवर्तित रहेगा, मैंने बता दिया आपको अभी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका, जब दो समांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है तो इससे बने प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है, तो ये असंख्य प्रतिबिंब बनते हैं जब दो समांतर दर्पणों के बीच एक धातु के गोले को रखा जाता है। नेक्स्ट है आपका, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर होते हैं, तो ये प्रयास या फलक्रम के बीच में क्या होता है, भार होते हैं, ठीक है। अगला है आपका, एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेमी खिसक जाए तो उस स्थिति में प्रतिबिंब भी 10 सेमी खिसक जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का वास्तविक भार जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ऊपर की ओर जा रही है तो यह होगा दोस्तों, बढ़ जाता है,
ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी चाल ऊपर की ओर क्या होती है, समरूप होती है। नेक्स्ट है, कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? तो लाल रंग की जो तरंगदैर्घ्य होती है सबसे अधिक होती है, मैक्सिमम हो जाएगी, और सबसे कम किसकी हो जाएगी, बैंगनी रंग की। ठीक है ना, किसकी हो जाएगी, बैंगनी रंग की। नेक्स्ट है आपका वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु होती है, तो ये होती है आयनोस्फीयर। ठीक है, इसका यूज किया जाता है संचार के लिए। नेक्स्ट है आपका ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है, तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा ठोस की शुद्धता को निर्धारित किया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, कीड़ों के अध्ययन को कहते हैं? तो दोस्तों कीड़ों के अध्ययन को किया जाता है एंटोमोलॉजी। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो याद रखना कीड़ों का अध्ययन एंटोमोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, खून को बहने से रोकने हेतु कौन सा विटामिन भाग लेता है? तो ये होता है के। याद करने का तरीका होता है थक्का। ठीक है, थक्का मतलब खून को जमा देता है ये, तो कौन सा विटामिन, के। ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त होता है? तो ये होता है ऑडियोमीटर। कौन सा होता है दोस्तों, ऑडियोमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका कैलोरी यूनिट है, तो कैलोरी की यूनिट किसकी होती है, ऊष्मा की यूनिट होती है कैलोरी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है? तो नाभिकीय विखंडन में जो ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में निकलती है। खानों में अधिकतर धमाके किसके परस्पर मिलने के कारण होते हैं? तो ये होते हैं हवा के साथ मीथेन मिला देते हैं, जिससे खानों में विस्फोट किया जाता है पत्थरों को तोड़ने के लिए। नेक्स्ट है आपका केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये होता है 310 डिग्री। सूर्य ग्रहण होता है जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है। चंद्रमा किसके बीच में आ जाता है? सूर्य और पृथ्वी के बीच में, इस कारण से क्या होता है, सूर्य ग्रहण। ठीक है, और जब चंद्र ग्रहण होगा तो उस स्थिति में बीच में कौन आ जाएगा, बीच में आ जाएगा आपका पृथ्वी। ठीक है, अगला है आपका शुष्क सेल है, तो जो प्राथमिक सेल होते हैं ये शुष्क सेल होते हैं। नेक्स्ट है यूरिया को प्राय खाद की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि वह स्रोत होता है नाइट्रोजन का। ठीक है, 46% नाइट्रोजन पाई जाती है यूरिया में, इसलिए इसका यूज़ किया जाता है किसके रूप में, खाद के रूप में। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं? तो एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका समुद्र पृथ्वी की सतह का लगभग कितना % घेरे हुए हैं? तो 71% पानी हमारी पृथ्वी पर है। ठीक है, जो कि कितना 2/3 भाग होता है। नेक्स्ट है आपका किसी तत्व की परमाणु संख्या है, तो इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या। ठीक है, यानी प्रोटॉनों की संख्या बराबर क्या होती है, इसके परमाणु की संख्या, जिसको अपन डिनोट करते हैं जेड से। ठीक है ना, याद रखना है P=Z होता है। प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो प्रकाश का रंग जो होता है ये मूल रूप से तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, प्रकाश की तरंग दैर्घ्य पर ये निर्भर करेगा। अगला क्वेश्चन है आपका शरीर में पसीना सबसे अधिक कब निकलता है? तो जब तापक्रम अधिक होता है और हवा कैसी होती है, आर्द्र, तो उस स्थिति में पसीना ज़्यादा निकलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सूर्य में ऊर्जा का स्रोत होता है, तो ये होता है हाइड्रोजन का संलयन जो है ये सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है, मतलब संलयन की प्रोसेस होती है, इसी से वहाँ पर सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं? तो जो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या होती है ये रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है, तो ये है रासायनिक प्रतिक्रिया जो कि एक तत्व को दूसरे तत्व में बदल देती है। अगला क्वेश्चन है आपका नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य होता है? तो मॉडरेटर का कार्य होता है न्यूट्रॉनों को धीमा करना। क्या काम होता है मॉडरेटर को? न्यूट्रॉनों को धीमा करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका एक प्रकाश वर्ष है। ठीक है, तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी होती है आपकी प्रकाश वर्ष। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत मिलकर बनता है, तो ये होती है 99%। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता होगा नाइट्रोजन 88% होती है, 78% होती है और वो 21%, तो टोटल कितनी हो जाती है 99%। अल्ट्रा वायलेट किरणों के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सी परत रक्षा करती है? तो ये होती है ओजोन परत। ठीक है, जो कि पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। नेक्स्ट है कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया में बदल देती है? तो ये होती है CO2। ठीक है, CO2 जो गैस होती है ये चूने के पानी को दूधिया रंग में बदल देती है। नेक्स्ट ग्रीन हाउस के लिए प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस है, तो ये होती है कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2। ठीक है, वो इसके प्रभाव के लिए उत्तरदायी होती है। अगला क्वेश्चन है आपका ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र है, तो ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6 होता है दोस्तों, यहाँ पे C6H12O6। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका
साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। याद रखना है, हाइड्रोजन विस्थापित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की भूपट्टी पर कौन सी धातु बहुतायत मात्रा में मिलती है? तो ये पाई जाती है एल्यूमिनियम। ठीक है, अगला है आपको धातु की बात हो रही है एल्यूमिनियम, और दोस्तों अगर तत्व की बात हो तो उस स्थिति में आंसर आ जाएगा ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका, एस्बेस्टोस का मनुष्य शरीर के किस भाग पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है? तो मनुष्य के फेफड़ों पर इसका काफ़ी ज़्यादा हानिकारक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड मनुष्य के स्वास्थ्य को किसके द्वारा प्रभावित करती है? तो रुधिर की ऑक्सीजन वाहक सामर्थ्य उसके साथ अभिक्रिया कर कम कर देती है। यानी जो कार्बन मोनोऑक्साइड है आपके रुधिर के साथ मिल जाती है तो उसके जो शरीर में जो उसकी वाहन की जो दर होती है उसको कम कर देती है और धीरे धीरे घुटन से आदमी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, कार्य करने में मानव शरीर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होती है, तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। नेक्स्ट है, एक सरल लोलक धीमा होता है और अंत में रुक जाता है, इसकी ऊर्जा कहाँ चली जाती है? तो स्थितिज ऊर्जा किस में बदल जाती है? स्थितिज ऊर्जा में बदल जाती है। ठीक है, इस कारण से ये क्या हो जाता है, धीरे धीरे धीमा हो जाता है। नेक्स्ट है, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? तो ये होती है फीमर, जो कि आपके पैर में पाई जाती है। उस हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर फट जाता है, क्यों? क्योंकि ऊपर जाने पर वायुदाब आपका कम हो जाता है, इस कारण से वो फट जाता है। नेक्स्ट है आपका, पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र कहलाता है, तो ये होता है हाइड्रोफोन, जिससे पानी के अंदर आप ध्वनि सुन सकते हो। नेक्स्ट है आपका, नाभिकीय विखंडन में ट्रिगर क्या है? तो नाभिकीय विखंडन में जो ट्रिगर है वो क्या होते हैं? न्यूट्रॉन होते हैं। कौन सी मिट्टी उर्वरता को बनाए रखती है? तो केचुए जो होते हैं ये मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखते हैं। ठीक है, अगला है आपका, कैंसर अस्थि मज्जा के कौन से भाग को प्रभावित करता है? तो ये करता है ल्यूकेमिया को, इसको बोलते हैं ब्लड कैंसर। वायरस के द्वारा होने वाली बीमारी कौन सी? तो ये होती है पोलियो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, किस अम्ल की उपस्थिति हमारे पेट में होती है? तो ये पेट, यहाँ पेट आएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये होती है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको बोलते हैं अपन HCl। ठीक है, जो कि मनुष्य के आमाशय में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, परिशोधक का प्रयोग परिवर्तन के लिए किया जाता है, तो ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम? परिशोधक का। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, ट्रांजिस्टर मुख्यतया है? तो ये ट्रांजिस्टर जो होते हैं दोस्तों ये बिजली से चलने वाला एक साधन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट पुनः संग्रह होता है, तो ये ग्लाइकोजन के रूप में होता है। ठीक है, अगला है आपका, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक गति रुक जाती है। याद रखना है, निरपेक्ष शून्य ताप पर आणविक जो गति होती है, अणुओं की गति होती है, वो रुक जाती है। अगला है आपका, एक फोटो विद्युत सेल परिवर्तित करता है, तो ये प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ठीक है, जो आपके सोलर प्लांट होते हैं वहाँ पर जो प्लेट्स लगी होती है उन्हीं के अंदर सोलर सेल लगे होते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेडियोधर्मी तत्व कितने प्रकार की किरणें छोड़ते हैं? ये तो 3 प्रकार की किरणें छोड़ते हैं, अल्फा होती है, बीटा होती है और एक होती है गामा। ठीक है, ये किरणें रेडियोधर्मी तत्व छोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, साबुन का डिटर्जेंट का घोल होता है, तो साबुन का जो डिटर्जेंट घोल होता है ये कैसा होता है? अम्लीय प्रकृति का होता है। अगला है आपका, किस यंत्र में के द्वारा रिकॉर्ड किए गए श्रुति लेखन को पुनः प्रस्तुत किया जाता है? तो ये होता है डिक्टाफोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पेनिसिलिन की खोज किसके द्वारा की गई थी? तो पेनिसिलिन की जो खोज की गई थी ये अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा की गई थी। अगला है, अबिंदुकता या मानव शरीर के किस भाग को प्रभावित करती है? तो अबिंदुकता जो रोग पाया जाता है जिसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म, ये आँख और दृष्टि को प्रभावित करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, विश्व का सबसे बड़ा जहरीला सांप कौन सा है? तो जो रसल्स वाइपर है ये सबसे बड़ा जहरीला सांप होता है विश्व का। HIV संबंधित है, तो ये एड्स से संबंधित है। नेक्स्ट है आपका, शुष्क सेल में कार्बन की छड़ कार्य करती है, तो शुष्क सेल में कार्बन की छड़ एनोड के रूप में कार्य करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी आधारित है, तो ये परमाणु संख्या पर आधारित है। इससे पहले जो सारणी दी गई थी वो दी गई थी मेंडलीव के द्वारा, वो किस पर आधारित थी? तो वो थी परमाणु द्रव्यमान पर। अगला है, हाइपरमेट्रोपिया का अर्थ है, तो दूरदृष्टि दोष को बोलते हैं हम हाइपरोमेट्रोपिया और निकट दृष्टि को बोलते हैं मायोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है, तो ये होता है 22.4 लीटर। अगला है, एल्केन्स का सूत्र होता है, तो ये होता है CnH2n। ठीक है, ये एल्केन्स का सूत्र होता है। नेक्स्ट है आपका, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में कौन सी गैस बाहर निकलती है? तो ये निकलती है ऑक्सीजन गैस। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण में ये बाहर
निकलती है। नेक्स्ट है आपका कौन सी शीत रक्त जानवर है, तो जो चिपकली होती है दोस्तों इसका जो रक्त होता है वो कैसा होता है, जम जाता है, शीत रक्त जानवर है ये। वायुमंडल की निम्नतम परत कहलाती है, तो वो निम्नतम परत होती है क्षोभ मंडल, इसके ऊपर होता है समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल और फिर बहिर्मंडल। ठीक है, ऐसे 5 परतें वायुमंडल में पाई जाती है। नेक्स्ट है आपका सोडियम को जल में डालने पर कौन सी गैस निकलती है, तो सोडियम को अगर आप जल में डालते हो तो उसमें हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका परमाणु बम की खोज किसने की थी, तो परमाणु बम की खोज 1941 में की गई थी, किसके द्वारा, ओटो होन के द्वारा, किसके द्वारा, ओटो होन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका स्वयं कणों के वास्तविक संचलन के बिना पदार्थ द्वारा उष्मा स्थानांतरण कहलाता है, तो इसको बोलते हैं चालन, जिसमें कण जो होते हैं, जैसे ये 2 कण हैं एक जगह, तो ये कण इसको ऊर्जा दे देता है, फिर दूसरा अगले देता है, तो ये अपनी स्थिति चेंज नहीं करते और ऊर्जा का ट्रांसफर करते हैं, तो ये प्रोसेस होती है चालन। ठीक है, जूल किसकी इकाई है, तो जूल होती है ऊर्जा की इकाई। नेक्स्ट है टीबिया नामक अस्थि पाई जाती है, तो टीबिया नामक अस्थि जो पाई जाती है टांग में पाई जाती है। दोस्तों जैसे ये आपकी टांग होती है, ठीक है, ये आपकी क्या होता है, घुटने बीच का जॉइंट हो जाता है और ये नीचे का भाग हो जाता है। ठीक है, और ऐसे ये आपका पैर होता है। ठीक है, तो ये तो होती है आपकी टीबिया और ये वो हो जाती है आपकी फीमर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है आपका साधारण कार्बन स्टील में मुख्यतया होते हैं, तो ये होते हैं लोहा और क्रोमियम, ये साधारण कार्बन स्टील के लिए अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका किसी हवाई जहाज या किसी निश्चित ऊंचाई पर स्थित एक पिंड की ऊंचाई मापने के लिए प्रयुक्त उपकरण है, तो ये होता है अल्टीमीटर। ठीक है ना, किसका उपयोग किया जाता है, अल्टीमीटर का। तो याद रखना है वायुयान की ऊंचाई अल्टीमीटर से मेजर की जाती है। भूपट्टी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व, तो तत्व की बात आ रही है यहाँ पे, तो ऑक्सीजन कितना 46%, फिर आता है सिलिकॉन कितना 27% और लास्ट में आता है एल्यूमिनियम कितना 8%। ठीक है ना, तो ये क्रम इनका रेशो है। ठीक है ना, इतने परसेंट ये भूपट्टी पर पाए जाते हैं। नेक्स्ट है आपका यदि लाल फूल को हरा शीशा में देखें तो कैसा दिखाई देगा, काला, सिंपल है। नेक्स्ट है आपका आइसक्रीम का एक उदाहरण है, तो आइसक्रीम जो होती है आपका निलंबन का एक उदाहरण होती है। अगला है आपका धोने का सोडे का रासायनिक सूत्र, तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, NaCO3। ठीक है ना, क्या होता है NaCO3। अगला है आपका पौधे की आयु का मापन किया जा सकता है, तो उसकी तना के वलयों को अनुप्रस्थ काट की गिनती करके। पौधे में क्या होता है, ऐसी रिंग होती है, तो इनको गिनकर हम उसकी आयु का पता कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका जीवाश्म की आयु निर्धारित करने के लिए कौन सी पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो ये कार्बन 14 नाम से एक मेथड होता है जिससे हम जीवाश्म की आयु का निर्धारण कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका वह कौन सा रासायनिक तत्व है जो प्रोटीन को चिन्हित करता है, तो वो होता है सल्फर। ठीक है ना। नेक्स्ट है वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी का कारण है, तो पृथ्वी के तापमान में वृद्धि, ये इसकी बढ़ोतरी का कारण है। अगला क्वेश्चन है आपका दोस्तों थर्मामीटर में भरने के लिए पारा क्यों उपयुक्त है, तो यह कांच की दीवारों से नहीं चिपकता, यह दिखने में चमकीला है, आसानी से पढ़ा जा सकता है, इसलिए ये ताप का सुचालक भी होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको थर्मामीटर। नेक्स्ट है किसी वस्तु का चंद्रमा पर ले जाने पर क्या होगा, तो उसका जो भार है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। दोस्तों पृथ्वी पर जो भार होता है उसका चंद्रमा पर कितना हो जाता है, 1/6। किसी प्रकाश में लघुत्तम तरंगदैर्घ्य होती है, तो बैंगनी में मैंने बताया था आपको सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है। बर्फ़ के घनत्व की तुलना में पानी का घनत्व क्या होता है, तो कम होता है, बर्फ़ के घनत्व के पानी का घनत्व उच्च होता है। आपको देखा होगा जो बर्फ़ होती है वो पानी पर तैरती है, तो किस वजह से, कि पानी का घनत्व ज़्यादा होता है। अगला है आपका ताप मापने की SI इकाई है, तो ये होती है केल्विन। ठीक है ना। अगला है चंद्रमा से यदि किसी पिंड को पृथ्वी पर लाया जाए तो उसका द्रव्यमान तो समान रहेगा। ठीक है ना, याद रखना द्रव्यमान कभी भी चेंज नहीं होता, पूरे ब्रह्मांड में जो द्रव्यमान है वो अपरिवर्तित रहता है। ठीक है। शब्द रेडियो एक्टिविटी से होता है, तो क्या होता है ये, तो ये एक क्या होता है, एक बड़ा विकेंद्रीय विस्फोटक के साथ टूटता है, इसमें छोटी छोटी न्यूट्रॉन की तरह कणिकाएँ निकलती है, किसमें, रेडियो एक्टिविटी में। नेक्स्ट है आपका ध्वनि की तीक्ष्णता निर्भर करती है, तो ये उसकी आवृत्ति पर निर्भर करती है ध्वनि की तीक्ष्णता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक ने भौतिकी में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है, तो ये किया था डॉक्टर CV रमन ने रमन किरणों के लिए। कब किया था, 1930 में। ठीक है। नेक्स्ट है आपका शरीर की गति का निर्धारण, शरीर की गति द्वारा विद्युत उत्पन्न करने की भौतिक क्रिया को प्रदर्शित करने वाले वैज्ञानिक थे, तो ये थे लेंज। ठीक है ना, जिसने शरीर की गति से विद्युत का उत्पादन किया था। नेक्स्ट है आपके अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष यान में
से सूर्य से दूर आकाश का रंग तो ये काला दिखाई देता है, ठीक है ना। नेक्स्ट है नाइट्रोजनीकरण यौगिकरण। नाइट्रोजन यौगिकरण में कौन सी फसल सहायक होती है, तो ये होती है बीन्स यानी दालें, ठीक है ना, याद रखना है आपको, दालें इसमें सहायक होती है। अगला है आपका मायोपिया, तो निकट दृष्टि दोष को मायोपिया बोलते हैं, सभी को पता होगा। बात करें अत्यधिक उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत होते हैं, तो ये होता है सौर ऊर्जा, ठीक है, जो कि भविष्य की ऊर्जा है हमारी। दिन रात क्यों चमकते हैं, हीरे रात में क्यों चमकते हैं, तो हीरे चमकते हैं क्यों, चतुष्फल के आणविक संरचना के कारण हीरे रात में चमकते हैं। नेक्स्ट है आपका तालाबों और कृत्रिम जलाशयों में मत्स्य प्रजनन की प्रक्रिया जिसको बोलते हैं पिसीकल्चर। मछली पालन की जो प्रक्रिया होती है इसको क्या बोलते हैं दोस्तों, पीसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत के लिए अत्यंत उपयुक्त अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत है, तो कौन सा है, सौर ऊर्जा। नेक्स्ट है प्रकाश संश्लेषण में पर्णरहित की भूमिका होती है, तो प्रकाश का अवशोषण करना भूमिका होती है किसकी, पर्णहरित की। नेक्स्ट है आपका कांच पर लिखने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है, तो कॉन्टेजियस अम्ल का प्रयोग किया जाता है कांच पर लिखने के लिए। अगला है कायिक स्पर्श में फैलने वाला रोग है, तो यह है हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका नेत्र रोग चिकित्सक है, तो इसको बोलते हैं ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट है। नेत्र रोग की चिकित्सा करने वाले किसको बोलते हैं, ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रोस्कोप ऐसी युक्ति है जो आवेश के परिमाण को निश्चित करने के लिए प्रयुक्त होती है, कौन सी, इलेक्ट्रोस्कोप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है साइकिल चलाने वाला मोड़ लेते समय क्यों झुकता है, झुकता है इसलिए ताकि गुरुत्व केंद्र आधार के अंदर बना रहे और उसे गिरने से बचाए। सर्वाधिक मात्रा में वातावरण में पाई जाने वाली गैस नाइट्रोजन होती है, रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है आपका पृथ्वी की भूपट्टी पर सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो ऑक्सीजन पाया जाता है, मैंने बताया आपको। नेत्रगोलक किस सेट द्वारा चालित होता है, 106 मांसपेशियों के द्वारा। पीतल एक है, तो पीतल क्या है, एक मिश्रण है कॉपर और जिंक का, ठीक है। नेक्स्ट है न्यूट्रॉन कण है जिनमें कोई आवेश नहीं होता है, ठीक है ना, उदासीन होते हैं ये। अब तक कितने तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं, तो अब तक 119 तत्व ज्ञात किए जा चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑक्सीजन को किस रूप में परिभाषित किया गया है, तो इलेक्ट्रॉनों के लाभ के रूप में। नेक्स्ट है आपका सभी अम्लों में सबसे अधिक समान तत्व होता है, तो ये हाइड्रोजन सबसे अधिक समान तत्व होता है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो दोस्तों ये खट्टा होता है। क्षार का कैसा होता है, कड़वा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रकाश वर्ष इकाई होती है किसकी, दूरी की। संघनन क्या है, तो वाष्प का द्रव में परिवर्तन संघनन होता है। मुक्तावस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई समानुपाती होती है, तो ये होती है पिंड की मात्रा के। कार के स्टीयरिंग में शामिल है, तो कार के स्टीयरिंग कैसे होते हैं दोस्तों, तो ये होते हैं एकल बल, ठीक है ना, याद रखना है एकल बल। अगला है आपका किसी वस्तु का वजन सबसे कम होगा, तो पृथ्वी के केंद्र में रखने पर उसका वजन सबसे कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका ध्वनि किस रूप में यात्रा करती है, तो अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में ध्वनि यात्रा करती है। स्वर की गुणात्मक इकाई, तो विद्युतमान अधिस्वर पर निर्भर करती है। प्रतिध्वनि क्यों सुनाई देती है, तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण, ठीक है ना, प्रतिध्वनि आपको सुनाई देगी। नेक्स्ट है आपका ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आर्द्रता उच्च होगी। ऊष्मा प्रवाह निम्नलिखित में से किसके अंतर का परिणाम है, तो ये होता है तापमान का, ठीक है ना, वेरी इंपॉर्टेंट है तापमान। हिम नदी से बर्फ़ पिघलना प्रारंभ होता है निचले सतह से, ठीक है, हिम नदी जो होती है वहाँ से जो बर्फ़ है वो निचले सतह से धीरे धीरे पिघलना प्रारंभ हो जाती है। कैलोरीमीटर सामान्यतः बनता है, तो ये बनता है तांबे से। अगला क्वेश्चन है दोस्तों रेडियो कार्बन काल निर्धारण तकनीक का उपयोग किसकी आयु पता करने के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है मृदा की आयु पता करने के लिए। अगला है आपका अधिकांश मौसमी परिघटनाएं कहाँ पर होती है, तो ये सभी होती है वायुमंडल की सबसे निचली परत जिसका नाम है क्षोभ मंडल में, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वाटर गैस किसका मिश्रण है, तो वाटर गैस H2+ CO का मिश्रण होती है। अगला क्वेश्चन है एक परमाणु द्रव्यमान को व्यक्त किया जा सकता है, तो इसको ये व्यक्त किया जाता है दोस्तों AMU में, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सूर्य की विकसित ऊर्जा से होती है, तो ये किससे होती है, नाभिकीय संलयन से, ठीक है ना। सूर्य के अंदर जो ऊर्जा का विकास होता है किस प्रोसेस से, नाभिकीय संलयन से। अगला क्वेश्चन है आपका रासायनिक अभिक्रिया में उत्प्रेरक की भूमिका है, तो ये होती है अभिक्रिया का उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका हाइट गुड्स का अर्थ होता है, तो साबुन, डिटर्जेंट और अन्य जन सामान्य के उपयोग की वस्तुएं उनको बोला जाता है हाइट गुड्स। नेक्स्ट है दोस्तों रक्त का मान होता है, तो रक्त का मान कितना होता है 7.4। अम्लराज में होता है, तो दोस्तों अम्लराज में क्या होता है HNO3+HCl, ये पाया जाता है अम्लराज के अंदर, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका
मानव शरीर के किस अंग की हड्डी सबसे लंबी होती है? तो जो ऊरू या जांघ होती है ये मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी होती है। प्राकृतिक रबर किस क्षेत्र की प्रमुख उपज है? तो दोस्तों प्राकृतिक रबर जो है ये भूमध्य सागरीय क्षेत्र का एक उपज है, ठीक है ना, एक फसल है यहाँ की। ठीक है, अगला है आपका, दाब में वृद्धि होने के साथ द्रव के उबाल में वृद्धि होती है। ठीक है, अगला है आपका क्वेश्चन, नेक्स्ट है, तापमान को कितना कम कर देने से सभी गैसें शून्य आयतन घेरेगी? तो इसको अगर -273 डिग्री पर ले जाते हैं तो सभी गैसें जो होती है वो शून्य आयतन घेरती है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, तापमान में वृद्धि होने से वायु की तापीय चालकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये तापीय चालकता दोस्तों घट जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है? तो दोस्तों ज्योति तीव्रता जो है ये कैंडेला का एक मात्रक होती है। नेक्स्ट है, किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है? तो ये किसकी होती है दोस्तों? चांदी की चालकता सबसे अधिक होती है। अगला क्वेश्चन है, ओजोन परत वायुमंडल के किस मंडल में पाया जाता है? तो ओजोन परत जो है ये वायुमंडल के समताप मंडल में पाई जाती है, ठीक है ना, और किस भाग में? ऊपरी भाग में होती है। अगला है आपका, नियोन लैंप का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों नियोन लैंप का आविष्कार किया था सैमुअल कोहेन ने। किसने किया था? सैमुअल कोहेन ने। अगला क्वेश्चन है आपका, विद्युत चुंबक में क्रोड के रूप में इस्तेमाल होता है? तो ये होता है किसका? मृद लोहे का। अगला है आपका, गैसों के विसरण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये दिया था दोस्तों ग्राहम ने, ठीक है। अगला है आपका, प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट छोड़ा गया था? तो ये छोड़ा गया था दोस्तों 19 अप्रैल 1975 को, और ये भारत का प्रथम उपग्रह था, ठीक है ना, याद रखना है, प्रथम उपग्रह। पौधों की वृद्धि मापने का उपकरण? तो ये होता है क्रेस्कोग्राफ, जिसके द्वारा हम पौधों की वृद्धि को माप सकते हैं क्रेस्कोग्राफ के द्वारा, ठीक है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका, समुद्र के पानी में लवणता का कारण है? तो समुद्र के पानी में जो लवणता होती है वो NaCl के कारण होती है। किसके कारण होती है? NaCl। नेक्स्ट है, शरीर में पसलियों की हड्डियों की कुल संख्या होती है? तो कितनी होती है शरीर में पसलियों की हड्डियों की संख्या? 24, यानी 12 पेयर इसके पाए जाते हैं, ठीक है ना, याद रखना 12 पेयर। नेक्स्ट है, प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है? तो प्रकाश का वेग सबसे न्यूनतम होता है कांच में, और सबसे अधिक किस में होता है दोस्तों? तो ये निर्वात में होता है, ठीक है ना। तो ये थे दोस्तों आज के हमारे एक्सपेक्टेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक करें, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जय हिंद, जय भारत।